बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में एक दिलचस्प मरहले में अब दाखिल होने जा रहा है और टॉप 4 में टिके रहने के लिए मुकाबले जारी हैं। आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले अगर मैच की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीम्स आमने सामने थी और क्रिकेट स्टेडियम में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमें अच्छा क्राउड भी नजर आया, जोश और वलवला भी नजर आया और कराची किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और 119 रन्स का हदफ हासिल किया, जिसे हासिल करने के लिए कराची किंग्स की बैटिंग जारी है और मुझे लगता है हासिल कर जाएं। अच्छा कर लिए, चले हम ऑन एयर आ गए थे तो वो हासिल कर लिया हुआ है और मैं यही कहने वाली थी कि हासिल करने में कामयाब से उन्होंने ये विक्ट्री अपने नाम की है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी कराची किंग्स को। और ये बड़ी मस्ट एक्वायर्ड विक्ट्री थी क्योंकि इस हंट में रहने के लिए उनका जीतना बहुत जरूरी था। जो प्लेऑफ की बात कर रहे थे, 4 टीमें अच्छा परफॉर्म करी थी, कराची और लाहौर अच्छा नहीं खेली थी, बट आज की विक्ट्री के बाद उनके लिए बहुत नेसेसिटी था कि वो जीते और उस हंट में इंटैक्ट रहते। बिल्कुल। और दूसरा मैच भी जो है वो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा और आज जो है ना देखना ये है कि लाहौर कलंदर्स के लिए ये मैच जो है उनकी किस्मत खोलता है या नहीं। और बहुत सारी दुआएं अगैन उनके साथ हैं, लेकिन अब ये ना पूछ लेना इरफान साहब की किस टीम को मैं मेरी या पूरे पैनल की क्या मजाल कि वो पूछे, क्योंकि जब पूछते हैं तो ना किसी को समझ आ रही है क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि जो प्रेडिक्शन आप दिल में सोचती हैं वो सारी सच साबित हो रही हैं और जो बता देती हूँ हाँ वो थोड़ी गलत हो जाती है। वो आपका कसूर नहीं है। सुनो ने जो पॉइंट्स टेबल लगा रखा है ना, कल जाते हुए ये ना कराची के 6 पॉइंट्स कर गई थी और ये कराची को भी नहीं पता था, ये कराची को भी नहीं पता था। जी भाई ना पहले महकमा हमारा कैमरा नहीं जा सकता, लेकिन हम दिखाते कि वो तो पहले हुआ था और महकमा मौसमी हाथ देख रहे थे, पहले ढूंढ रहे थे, अब वो PSL वाले ढूंढ रहे हैं कि सारा टेबल हम पहले ही पूछ लेते हैं ना लाहौर और रात वाला जो मैच है उसमें कौन जीतेगा। अभी मुझे हिसाब जारी है ये हिसाब किताब बहुत जबरदस्त किस्म का जारी है और इस पे बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आप सब जानते ही हैं, इंदी भाई ज्वाइन कर चुके हैं, आलिया और इजहार भाई सामने। इजहार बस मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। मेरी सोच रहा हूं जितने भी PSL के कैप्टन होंगे वो आपको ढूंढ रहे होंगे, जीतना चाह रहे होंगे जो मेरे आती है। नहीं वैसे किसी तरह आप मिल जाए उन्हें ताकि वो फिर टूर्नामेंट जीत जाए। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी तो उन्होंने नॉलेज जितना माशाल्लाह इंदी भाई देखते हैं वो भी नहीं पता उनको ना। चलें जी आगे बढ़ेंगे। जी और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हीर रांझा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। शादी के फंक्शन से डायरेक्ट आईवी होती है। हाँ वैसे दैट इज ट्रू। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने हमें शो में बुलाया है जी। सलाम इंजी भाई। बुलाया तो था वालेकुम अस्सलाम। आज हमने आपको बुलाया नहीं है, आप रात के गए ही नहीं, इधर ही बैठे हुए हैं। एक ही कॉस्ट्यूम में, सोचे कितना मेला होता होगा। पहले आप सब ना एक एक बात करके हमें रगेर दें, उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मतलब 1 2 3 4 ऐ भी तैयार बैठे ने, चेंज नहीं हो रहा। ये मैंने कहा आपको लड़की, ये मेरा फैशन स्टेटमेंट है। ये मेरी चमड़ी तो उतर सकती है, ये नहीं। ये आपने वेल्ड करवाया हुआ है? हाँ। ऐडा तू शरीर। हीरे तू चुप क्यों बैठी है? जब तेरी बेइज्जती होती है मुझे बड़ा सुकून मिलता। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा कैसी है हीर आप, ठीक हैं? ऐसी ही है जैसे बैठी है। मैं तो हमेशा की तरह बहुत ही सोहनी और खूबसूरत। हाँ वैसे मैं ये सोच रही थी और मैं पूछना भी चाह रही थी कि जो गाँव की खवातीन हैं या जो लड़कियां हैं वो कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट उस तरह से तो इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर भी माशाल्लाह हीर जैसी इतनी खूबसूरत है, तो क्या राज है खूबसूरती का? तुम पेरिस की गोरी हो। थैंक यू फॉर द तुम भी कॉम्प्लीमेंट। उसी पिंड से आई हो। तुम्हारे पिंड में हमारे पिंड से पानी पहुंचाया जाता है। एडी तुम रहती नहीं। तो और वैसे राज ये है कि हमने कभी आलाते दुरुस्तगी मुरम्मत खवातीन नहीं लगाए। ये मुश्किल लाइन कैसे सीखी है तूने? मुझे खुद नहीं पता। वैसे जैसी लड़कियां ना इंजी भाई कपड़े की दुकान पे जाके कहती है भाई हमारे लिए सही रेट लगाना, हम आपसे ही खरीदते हैं हमेशा। कहता खुदा का वास्ता बाजी कल ही नई दुकान खोली है। अच्छा वैसे ये मैं बहुत कहती हूँ ना किया करो, गलत बात होती है पता है। ऐडी तू रहती नहीं। Oh God.
इंजी भाई क्या हाल है? आप पता नहीं क्यों कपड़ों की बातें कर रहे हैं, पिछले 25 साल से एक यही कुर्ता पहन रखा है, बातें आप कपड़ों की किए जा रहे है हैं। ना? वैसे आपको ये बातें जेब नहीं देती है, आप कपड़ों से आपका क्या लेना देना? आप तो एक ही कॉस्ट्यूम में, एक ही यूनिफॉर्म ये पहना हुआ मेरा है। हाँ। ख्याल है जब शावर भी लेते हैं तो सर्फ के साथ ही लेते हैं, कपड़े भी धुल जाए मैं भी धुल जाऊं। आप सबके लिए एक ही जवाब है मेरे पास। क्या? गौर अच्छा, से आपने- देखो रांझा यतीम पूर्ण नहीं लगता। ये तो मुझे एक्साइटेड पूर्ण कह देती मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन यतीम पूर्ण कह के तूने मेरा दिल तोड़ दिया है। जा मैं तुझसे बात नहीं करता। आप मुझे एक बात बताएं, आप उन्हें छोड़े मैं आपसे भी नाज हो गया हूँ। क्यों? मैंने आपको क्या कहा मेरे है? नखरे नाज उठाओ। साढ़े वालों जवाब ही समझो। ऐडी तू रहनी नहीं। अच्छा एक बात बताएं, आपने भैंसें ही चराई हैं या इसके अलावा कोई और जानवर भी? आप भैंसे की बात करते हैं, वहाँ 20 भैंसे, 4 दुम्बे, 6 बकरे और 2 कुत्ते होते थे। और आपको पता है हम साथ एक रात पूरी एक साथ होते थे। और सुबह जो है अलार्म का काम कुत्ते करते थे। क्योंकि चले मेरी ठीक है। नींद बड़ी पक्की होती थी ना। जी, नहीं चले ठीक है क्या? गलत बात है। एक आम बंदा उसके बाद जगह नहीं सोने की, वो कुत्तों और बकरों के साथ सो रहा है। बकरों? मेरे लिए आवाज उठाए। नहीं जी, वैसे आप- उनके ख्वाब आपको आते होंगे, आपके उनको आते होंगे, तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन वाह, और वाह, खान ये- साहब के साथ उन्होंने भी आके शिकायत की है। मेरा ख्याल है। उनकी भी है। इंजी भाई एक बात बोलूं, हाँ जी बोले। अभी मेरा ख्याल है काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम जरा जरूर, क्रिकेट पे जरूर। आते हैं। इंजी भाई, कराची किंग्स ऑब्वियसली काफी नीचे थी और उनको बड़ी मस्ट रिक्वायर्ड विक्ट्री चाहिए थी। एक तो टॉस जीतना भी बड़ा वाइटल हुआ और हमने देखा कि रात को थोड़ा ड्रिजल भी रहा, उसकी वजह से विकेट में मॉइस्चर था और पहले 3-4 ओवर बॉल थोड़ा हिला भी। ये जबरदस्त आप समझते हैं कि बॉलिंग की गई या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रैश शॉट भी खेले गए कोयटा की तरफ से? नहीं, पिच में अगर पिंडी की पिच में देखा जाए बॉल थोड़ा सा स्विंग जरूर हो रहा है अर्ली ऑन, तो लेकिन कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि जी जहां आप 118 पे देखें कि जी 118 पे आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में कोयटा आज अच्छा नहीं खेला, उनका बैड दिन था। जी और क्रेडिट मेरे ख्याल में कराची को देना चाहिए, जहाँ कराची बुरा खेला है हमने कराची को उड़ाया भी है, तो लेकिन यहाँ कराची आज है ना बहुत अच्छा खेला है। उनके बॉलर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, हसन अली को, दूसरे बॉलर्स को, उनको मजहर रब्बानी को बड़ा अच्छा उन्होंने बॉलिंग की है। जी तो मेरे ख्याल में कराची बहुत अच्छा खेले और मेरे ख्याल में ये PSL के लिए बड़ा अच्छा हुआ, वरना अगर आज कराची हारता ना तो बहुत क्लियर हो जाना था पहली 4 टीमें कौन सी जी। हैं जो है ना सेमीफाइनल के लिए जा रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि जी कराची जीता है और गेम में है। अब ज़रा थोड़ी सी दौड़ रहेगी कि जी पहले, क्योंकि लाहौर बेचारा बाहर हो गया बिल्कुल भी, तो अब अगर आज का मैच कराची हारता ये भी बाहर हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा हुआ कि जी कराची जीता है और बड़ा अच्छा खेल के जीता है। तो यहाँ थोड़ी सी अगर मैं बात करूँगा शान मसूद की परफॉर्मेंस पे, कैप्टन की, जी कि यहाँ ज़रा सोचना पड़ेगा। जी दोनों का आप बताइए। हम शान मसूद की भी कप्तानी और उनकी बैटिंग एवरेज के वाले से भी और सरफराज के वाले से भी बहुत बात की जा रही है, ना वो कुछ परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लास्ट PSL होना चाहिए इन दोनों का या आगे कम बैक कर सकते हैं? देखिए अगले साल की तो बात करना ज़रा दूर है, लेकिन मैं इस चीज़ पे करूँगा, अगर जिस टाइम यहाँ कराची से पहला भी हो चुका है, क्योंकि जी मलिक कप्तान था तो ड्यूरिंग द PSL ही कप्तानी से हट गया था कि किसी और ने कप्तानी ले ली थी। जी। यहाँ शान के साथ भी है ना, क्योंकि जी वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। एक जगह के स्कोर नहीं हो रहा, एक जगह अगर वो 30 रन कर रहा है ना तो 30 बॉलें भी ले रहा है, तो ये डबल नुकसान है। जी ठीक है, एक आप आउट हो जाए ना दूसरे को मौका मिल रहा है। तो यहाँ ज़रा कराची को इस चीज़ का सोचना पड़ेगा कि शान की परफॉर्मेंस पे भी और उसकी फॉर्म पे भी जी। कि यहाँ, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रेस्ट दे सकते हैं। अगर आज हारते तो मेरे ख्याल में इनको बहुत मुश्किल होनी थी इस चीज़ के लिए, तो यहाँ भी सोचना पड़ेगा। और दूसरा कोयटा की जो परफॉर्मेंस है, अब देना जिस तरह कल मुल्तान हारा है और आज ये कोयटा हारा है, जो दोनों फेवरेट्स टीम है टूर्नामेंट की, स्टिल ये अभी पहले और दूसरे नंबर पे है। लेकिन अब है ना लोगों ने इसलिए बात करनी शुरू की है सरफराज की भी, ठीक है जी, अगर अब आप किसी और को देख सकते हैं, क्योंकि सरफराज नंबर 4 पे खेलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि नंबर 4 पे ना आपने पूरी टीम को लेके चलना होता है। तो यहाँ अगर आप स्कोर नहीं करते, मुसलसल स्कोर नहीं करते, तो फिर है ना सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में सरफराज
ये 9वां साल है मुसलसल कोयटा के लिए खेल रहा है, तो अगर इसको 2-4 मैचों में रेस्ट दे दिया जाए, किसी यंगस्टर्स को लेके आया जाए या किसी दूसरे को खिलाया जाए, तो हो सकता है कि वो कोयटा के लिए पे ऑफ करे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी टीमें जिस तरह ज़ल्मी की हमने देखी है या दूसरी टीमों को हम खेल, इस्लामाबाद जिस तरह कम बैक किया है, अब कोई ये ना समझेगा कि जी ये मुल्तान बहुत सुपीरियर है या कोयटा बहुत सुपीरियर है। वो शुरू में एडजस्ट होने में ठीक है, टीमों को टाइम लगा। अब ये मुझे लग रहा है कि जी टीमें सारी ना मुकाबले की होती जा रही हैं, उन्होंने अपना कम्बिनेशन बना लिया है, तो अब कोई बहुत टीमों में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगी कि जी कोई बहुत सुपीरियर है। इसलिए जो आपके वीक लिंक है उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। चेंजिंग सारी टीमें मेरे ख्याल में उनकी है। जिस तरह मुल्तान को एकदम फर्क पड़ा उस्मान के जाने से, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब सारों को जरा सोचना पड़ेगा इस चीज पे। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कराची किंग्स की बात करते हैं तो आज पिंडी की शानदार बैटिंग विकेट पे उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की। उनके कुछ बॉलर्स जिनमें हसन अली, अगर उनकी बात करें तो 4 ओवर्स में 25 रन देकर उन्होंने 4 विकेट्स ली। बहुत 15 रन इमैक्युलेट परफॉर्मेंस। जी। और अगर हम बात करें मजहर रब्बानी की, जाहिद महमूद, इन सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इनके बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है, स्पेशली मजरा बानी और हसन अली ने जिस तरह से इनको बॉलिंग किया, क्योंकि पिंडी का पिच जो था आज थोड़ा सा मॉइस्चर था और शुरू में अर्ली ऑन बॉल फंस भी रहा था। बट अच्छी चीज़ ये थी कि बॉलर्स ने जो है वो राइट एरियाज में बॉल किए हैं, तो तभी उनको उन्होंने फंसा के रखे और जो है उनकी विकेट्स लिए हैं। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, स्पेशली इनके, जिन्होंने इतने कम टोटल पे उनको आउट करके तो इजीली जो है वो टीम ने फिर जो है वो टारगेट चेस किया है। हालांकि आप देखें तो जेसन रॉय, साउथ शकील बेस्ट जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप में जा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी इनको इजीली जो है वो रन्स नहीं करने दिए आज। और ख्वाजा नाफे भी हैं, वो भी इनके बिल्कुल टॉप बैटर्स में जा रहे थे, तो इन्होंने बिल्कुल जो इनको है तीनों को जो है बैटर्स को ऊपर से ही जो है वो पकड़ लिया था, तो जो कि सबसे अच्छी चीज़। तो आलिया, आप क्या समझती हैं कि पुराने हसन अली वापस आ गए हैं? क्या वो वाली फील आ रही है? नहीं लगता है देख के, क्योंकि डिफरेंट वेन्यूज पे खेल रहे हैं। पहले अगर देखे जाए तो मुल्तान भी जो है, मुल्तान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो जैसे ही वो पिंडी में आए हैं तो थोड़ा सा जो है वो फर्क पड़ा है। तो इसी तरह पिंडी जो है वो मेरे ख्याल से इधर हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। उनको पिच को जो है वो अच्छा असेस किया उन्होंने, और जो लाइन लेंथ थी उनकी आज वो बड़ी अच्छी जगह पे लाइन लेंथ पे हिट कर रहे थे बॉल। ज़ाहिर भाई, अगर आपसे भी जानना चाहे तो जाहिद महमूद भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करें। पहले मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग की, आज भी उन्होंने 25 रन दे के 2 विकेट ली और बड़ी क्रूशल टाइम पे विकेट ली। उनका जो मोमेंटम है वो लगता है कि कहीं ना कहीं आता है, इवन दो जो शुरू में शोएब मलिक थोड़े एक्सपेंसिव रहे, तो आपके ख्याल में ये बड़े वाइटल हो सकते हैं? और ये पिंडी की पिच कहीं ना कहीं हमें लगता है डे टाइम में खासतौर पर स्पिनर को मदद देती है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लाहौर जितने लाहौर में मैचेस खेला है वो हारा है, कराची जितने कराची में मैचेस खेला है वो हारा है। आज वो पिंडी आए हैं तो आज मैच जीत गए। तो जाहिद का बड़ा क्रूशल रोल है। जिस तरह आलिया ने और इंजमाम भाई ने बात की कि स्टार्ट बहुत डिसेंट स्टार्ट था कोयटा का, लेकिन ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स दे समहाउ लॉस्ट देयर वे। उसमें हसन अली को क्रेडिट जाता है और जाहिद महमूद को क्रेडिट जाता है, मजरा बानी को क्रेडिट जाता है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था मिडिल ओवर्स में, T20 में हमेशा बात करते हैं कि जहाँ बात करते हैं कि स्कोर रोकना ज़रूरी है, उसी तरह विकेट्स लेना बड़ा ज़रूरी है। जब आप विकेट्स लेते रहते हैं ऑपोजिशन की तो उनका मोमेंटम ब्रेक होता है, तो उनके लिए स्कोर उसी मोमेंटम पे स्कोर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही साथ यहाँ मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि एज ए बैटिंग साइड जब आप विकेट्स लूज़ कर रहे होते हो, जो इस तरह की आप सिचुएशन में आ जाते हो, जब आप अर्ली ऑन ज़्यादा विकेट्स लूज़ कर गए हो जिस तरह आज कोयटा में थे, वहाँ पे आपको थोड़ा अपना टारगेट और गेम जो है उसको रीअसेस करना होता है। जिस तरह जब कोयटा ने आज उनकी अर्ली विकेट्स गिर गई थी तो उन्हें चाहिए था कि कोशिश करते किस तरह 140-50 तक मैच को स्ट्रेच करते और इस तरह की रैश शॉट्स एंड में खेल के इतना चीपली आउट ना होते। तो ये थोड़ी गेम अवेयरनेस की बातें हैं जो इंटेलिजेंट साइड होती हैं, वो सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक और जिस तरह की गेम जिस तरफ जा रही होती है उस तरह अपनी स्ट्रेटजी ऑल्टर करते हैं। तो ये शायद कोयटा को करना चाहिए था आज। बिल्कुल। इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो सऊद शकील के अलावा किसी ने कोई खातिरख्वाह परफॉर्म नहीं किया। आप क्या समझते हैं उनके बैटर्स की नाकामी की वजह? नहीं, देखें, अगर हम ख्वाजा राफी की हमने बड़ी तारीफ की है कि जी बड़ा अच्छा यंगस्टर्स आया है, लेकिन उसको सेम वो पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम है, एक मैच के बाद रेस्ट बहुत लंबा करते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने जो एक 60 रन की इनिंग्स खेली थी, 60 रन की इनिंग्स काफी सारे प्लेयर खेल देते हैं आगे, लेकिन वो मैच विनिंग इनिंग्स थी जिससे हमने उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। 60 रन पे नहीं किया था कि उसने मैच फिनिश किया था, इसलिए अप्रिशिएट किया था। इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद आप इतने खामोश हो जाएंगे कि कहीं भी उसके बाद आपका स्कोर नहीं आएगा, तो यहाँ ये सोचना चाहिए। इसीलिए
सरफराज की भी बात कर रहे थे, जिसमें नंबर 3 और नंबर 5 और 4 रोसो की भी कोई एज सच कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं देखने में आई हुई है, अभी कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं देखने में आई। ये 3, 4 और 5 अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोयटा प्रॉब्लम में आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ ये कोयटा के जिस टाइम भी अगर इन 2 टॉप ऑर्डर्स ने स्कोर ना किया तो इनके लिए मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि ये इतना इन्फॉर्म नहीं है। तो कोयटा को भी मैं इसलिए कहता कि जी सोचना चाहिए। अब बड़ा अच्छा है कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी है या इस्लामाबाद है, उन्होंने बुरा खेल के अच्छे की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल। ये अच्छा खेल के नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह जिस टूर्नामेंट की हाइप बन रही है, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है। तो ये कोयटा को देखना पड़ेगा, और जरूरी है कि जिस टाइम ये टॉप पे थे, हालांकि मुल्तान ने ये वाली चीज की है कि कुछ उन्होंने ट्राई किए हैं, कुछ दूसरे डिफरेंट प्लेयर, इन्होंने बिल्कुल भी कोई चीज नई ट्राई नहीं की अपनी बैटिंग में, सेम कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं और इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब ये नहीं कहना चाहिए कि जी विकेट में थोड़ी सी स्विंग थी इसलिए आउट हो गए। स्विंग भी प्लेयर्स ने खेलनी होती है, कोई बार वाला नहीं आके खेलना। अगर स्पिन हो गया, आज स्पिन हो गया तो जी आउट हो गए, तो स्पिन पे रन्स नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसका मतलब ये है कि जिस टाइम बैट्समैन इन फॉर्म होता है ना, तो बॉल स्विंग हो रही थी, जिस टाइम वो खेल रहा होता है लगता है कि बॉल सीधी आ रही है। जिस टाइम आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो लगता है कि जी बॉल स्विंग भी हो रही है, स्पिन भी हो रही है, बड़ी मुश्किल बॉलिंग हो रही है। तो यहाँ इसको कोयटा को है ना कि इनकी बॉलिंग बहुत मजबूत है, लेकिन इनको यहाँ अपनी जो सी 3 नंबर है ना, इनके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 नंबर है ना, ये मैच बनाते हैं। अच्छा जी भाई, ये रूसो का नंबर आप नहीं समझते कि 3 नंबर पे ये मुल्तान की तरफ से बड़ा इफेक्टिव रहा, ये बहुत नीचे आ रहा है, चौथे नंबर पे थोड़ा सा लेट हो जाता है। इंजी भाई का जो हम जवाब है वो ब्रेक से आके लेंगे, तो अभी हम लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You are watching Sports on PSL Edition और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि रोली रूसो का जो नंबर है वो हम देखते हैं कि सक्सेस यही थी, वो 30 नंबर पे मोस्टली खेलते थे, बट अभी थोड़ा सा लोअर ऑर्डर आ रहे हैं, 4th नंबर या 5th पे आ रहे हैं। तो आपके समझते हैं कि इनका नंबर थोड़ा ऊपर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अपने नंबर पे आना चाहिए। आप कैप्टन बनने के बाद टीम का बैलेंस करने के लिए ना, कि आपने एक नंबर 3 पे नाफे को खिलाना है या किसी को खिलाना है, लेकिन आप खुद मैच विनिंग प्लेयर हैं। अगर आप अपनी जगह चेंज करेंगे ना, उसकी जगह चेंज करने से क्या हुआ, मुल्तान की जितनी भी कामयाबी थी उसमें बहुत बड़ा रोल था रोसो का, और ये नंबर 3 पे आके खेलते थे या ओपनिंग भी कर लेता था ये। तो आप जब से इसने नंबर 4 अपने आप को नीचे किए ना, नंबर 4 से होता है कि आप एकदम स्पिनर को आके खेलते हैं, तो वो आपके लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इनकी 7 मैचों में 112 रन हैं अभी तक जी। तो जो कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो इतने बड़े प्लेयर से ना हम तवक्को करें, जो T20 का स्पेशलिस्ट प्लेयर है। तो बिल्कुल इनको अपना थोड़ा सा है ना बैटिंग ऑर्डर है ना, जो इनका अगर पूरा बैटिंग ऑर्डर देखा जाए ना, सरफराज ने अभी तक नंबर 5 पे, रोसो ने 4 पे खेल रहा है जी, इसके 112 है, सरफराज 5 पे खेल रहा है, इसके 22 रन है अभी तक जी, ठीक है। और नाफे जो खेल रहा है नंबर 3 पे, उसके 130 रन है, और जिसमें से एक इनकी बड़ी इनिंग्स भी है, एक बड़ी इनिंग्स है, और उसके अलावा 6 में इनका कुछ भी नहीं है। तो इनका टॉप ऑर्डर साउथ शकील और ये अपना क्या कहना चाहिए रॉय, ये दोनों ने संभाल रखा है इनका बैटिंग का। जितनी भी इनकी बैटिंग में जो बोझ है ना, वो इन दोनों ने संभाल रखा है। तो अब दूसरी टीम को भी पता चल गया, वो भी इस चीज पे वर्क करते हैं कि जो ऊपर से आउट करे तो नीचे से हम पकड़ लेंगे। अच्छा, एक और बोझ संभाला शोएब मलिक ने भी आज। अब वो बात की जा रही है कि शायद टोटल कम था तो ये इन्होंने इजीली कर लिया, बड़ा टोटल हो तो ना इनसे बड़ी हिट लग रही है, ना वो अग्रेशन नजर आता है, ना स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो इनके वाले से आपको क्या लगता है कि शोएब मलिक भी ऐसी सिचुएशन में ही सिर्फ खेल सकते हैं, या कभी बड़ा टोटल रिक्वायर्ड होगा तो कर पाएंगे? नहीं, इस सीजन में ना काफ़ी सारा, ये सीजन है ना, काफ़ी सारे जो ज़रा बड़ी उम्र के प्लेयर है ना, उनके लिए ज़रा हार्ड साबित हो रहा है, क्योंकि जी वो इतने रन्स नहीं कर सक रहे, कोई इतनी एग्रेशन नज़र नहीं आई उनकी उसमें। तो शोएब मलिक उनमें से एक है, ठीक है जी। इस दफ़ा कोई जिस तरह का शोएब मलिक प्लेयर है तो वो कहीं भी नजर नहीं आया, मलिक नजर नहीं आया इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, बैटिंग से ना बल्ले से कहीं नजर नहीं आया। अभी रिसेंटली शादी भी हुई है तो हो सकता है थोड़ा सा बिजी भी बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है ना कि क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बहुत घर के कामों में बिजी जी। अच्छा इंजी भाई, एक चीज जो एक बड़ी रैशनल है पूरी दुनिया में, खास तौर पे हम ऑस्ट्रेलियन मॉडल को हर जगह पे प्रेसिडेंट के तौर पे पेश करते हैं, उनका लड़का अच्छी पीक पे होता है तो क्रिकेट छोड़ देता है, जिसकी बड़ी मिसाल पोंटिंग, हसी आप देखें, बेवन देखें, स्टीव वॉ देखें,
हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारा एज से बहुत आगे भी चले जाए, यंगस्टर को जगह देने को कोई तैयार नहीं हो, तो ये कल्चर क्यों नहीं डेवलप हो सका इतने सालों में। और अभी तक 80% प्लेयर की अगर मैं बात करूंगा, शायद 80 से 90 तक, जिनकी रिटायरमेंट का भी अभी तक नहीं पता कि उन्होंने लिए कि नहीं। जिसमें अब्दुल रज़ाक की बात कर लें, हम फरीदी की बात कर लें, वक़ार यूनुस की बात कर लें, मतलब आपको नज़र आए मोहम्मद यूसुफ की बात कर लें कि इन्होंने आया रिटायरमेंट ली भी थी कि नहीं। इतने बड़े लेजेंड्स हैं हमारे। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है कि हम है ना यहाँ रिटायरमेंट लें, क्योंकि हमारे पास है ना, सीरियस बता रहा हूँ, जो प्लेयर्स का कि जी आफ्टर रिटायरमेंट है ना कोई प्लान नहीं होता। जिस तरह अगर आपने जितने के भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का नाम लिया है, या आप इंग्लैंड के प्लेयर्स का देख लें, या आप साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का देख लें, आपको क्रिकेट के साथ किसी ना किसी तरह अटैच नज़र आएंगे, कमेंट्री बॉक्स में नज़र आएंगे, वरना कोचिंग नेट्स में नज़र आएंगे, लीग्स में नज़र आएंगे। पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी हैं ना, आपको कहीं नज़र नहीं आते। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि जिस ज़्यादा देर तक है ना, ये जितना भी अपने इस स्पैन को लंबा कर ले तो उतना बेहतर है। तो ये पीसीबी को भी देखना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम उसके बाद उनको जॉब्स वगैरह मिलेंगी कोचिंग के लिए और दूसरी जगहों पे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी आसान हो जाएगा छोड़ना जी। तो वरना ये कि जी आप है ना अपने स्पैन को लंबे से लंबा करते जाते हैं जितना भी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में ना हम साइड मैच खेल रहे थे क्वींसलैंड में, तो वहाँ उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था, क्योंकि जी वो अंदर हमें लेके गए तो बोर्ड लगा हुआ था जिस पे उन्होंने ना प्लेयर्स के नाम लिखे हुए थे, और लिखा हुआ था कि ये 2007 तक खेलेगा, इसका 2008 तक है, उसकी रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे थे, क्योंकि जी यहाँ तक हमें लगता है खेलेगा तो उसकी रिप्लेसमेंट। हमारे यहाँ है ना कोई ऐसी चीज नहीं है बिल्कुल। कि अगर प्लेयर्स भी छोड़ने की बात नहीं करते ना, तो बोर्ड के पास भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जी इसकी हमने रिप्लेसमेंट क्या लेनी है। तो हम सिर्फ हमारे पास एक ही वर्ड है जिसमें हम चल रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है जी। क्योंकि जी टैलेंट है जी, आ जाता है, और वाकई ये सही है कि हमारे पास टैलेंट है जो आ जाता है कहीं से, लेकिन उसमें हमारा हिस्सा नहीं है बहुत ज्यादा। तो हमें इस चीज पे जोर देना चाहिए। और जिस टाइम प्लेयर्स के लिए जॉब्स होंगी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी प्लेयर्स है ना खुद जिस टाइम उनको एहसास होगा ना, तो वो उस टाइम है ना खुद है ना अपनी क्रिकेट छोड़ दिया करें। ये रोल उस पे पीसीबी को तो अदा करना चाहिए ना, कि ब्रिज का रोल अदा करे, और एज ए वो आपके बड़ा होने की हैसियत से वो आके लड़कों को बिठाए, कोई ऐसा प्लान लेके आए कि इतने बड़े लेजेंड्स जाते हैं तो पता ही नहीं चलता किसी को। जी पीसीबी अपना बिल्कुल रोल अदा करता है। अभी उसने पिछले 1 साल में 6 लेजेंड्स को जॉब दी है, एक को फारिग करते रहे 2-2 महीने के बाद। तो अब आप ये तो ना कहें कि जी वो रोल अदा नहीं कर रहा, कर तो रहे रोल अदा। जी 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 बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, या जो who have the चांस के वो इंटरनेशनल खेल सकते हैं, या हमारे दूसरे भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उस वाले से पीसीबी को उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें उन्हें ट्रेन करें कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए कोई ऐसी चीज़ों में कोई स्किल उनको दें, चाहे वो कमेंट्री है, चाहे वो कोचिंग है। उस हवाले से कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या एजुकेशन प्रोग्राम्स हो, ताकि वो पोस्ट रिटायरमेंट भी कोई अपना करियर और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कोई उनके लिए पोटेंशियल हो। अली, आप कुछ एज ए प्लेयर ऐड करना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए? ठीक है सर ने और इजहार सब कवर कर दिया। जो आज कर ये दिया इनसे पूछने का सवाल ही है। कुछ अरसे के बाद देंगे ये ये कुछ जवाब। अर्से के बाद। फिर हो सकता है ये रुके ही ना, अभी मेरा ख्याल है ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. आलिया, जब हम कराची किंग्स की बात करते हैं तो एक मुख्तलिफ टीम नजर आ रही है। आप क्या समझती हैं इसका सेहरा कप्तान को जाता है या फिर ओवरऑल टीम ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? मेरे ख्याल से ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस थी, और आज केरन पोलार्ड की भी वापसी हुई है तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, और कप्तान से भी वो काफ़ी बातें कर रहे थे, उनको हेल्प आउट कर रहे थे। और क्रेडिट इनकी बॉलिंग को, अगेन मैं वही बात करूँगी, बॉलिंग को जाता है। एक तो इन्होंने अच्छा टॉस विन किया, और टॉस विन करके जो बॉलिंग ली है, जो इनका मकसद था कि अगली टीम को कम टोटल पे आउट किया जाए, तो वो बड़ा अच्छा, बॉलर्स ने जो रिस्पांस जो दिया है वो बड़ा अच्छा दिया है, और उनको दूसरी टीम को जो है कम से कम टोटल पे आउट किया है। तो क्रेडिट जो है वो सारी टीम को ही जाता है। और बैटिंग में जिस तरह साइफर्ट ने और जेम्स वेंस ने पार्टनरशिप लगाई है बीच में आके, तो वो बड़ी ज़रूरी थी, और ये विन इनके लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी थी। और अब मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट में जो है वो और भी अच्छे
जो है वो प्लान के साथ आएंगे आगे टीम्स के साथ खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, जिस तरह हमने आपकी भी बात की और जिस तरह आपने लास्ट मैच खेला था, हम जब उसको रिकॉल करते हैं तो बड़ी एक खूबसूरत मेमोरी आती है। और आप जब अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे हाईएस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान तो हारिस बॉल कर रहा था, प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका के बॉलर, लाहौर में आप खेल रहे थे। उन्होंने कभी बॉल स्पिन हमने होते देखे नहीं। आपने शायद चाह रहे थे कि छक्का लगा के पाकिस्तान के हाईएस्ट रन गेटर बने, बट वो बॉल स्पिन हो गया, आप आउट हो गए, स्टंप आउट। वो जब आपकी एक जाना था स्टेडियम तक डगआउट में और तमाम प्लेयर्स ने आपको ऑनर पेश किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, तो वो आपका आंखें नम थी। अगर वो फीलिंग शेयर करना चाहें। ये किसको देख के आपको याद आया मेरा आखिरी मैच? क्यों ये जी मैं आखिरी मैच जो क्यों जी आपको लग रहा है कि कुछ औरों को भी हाँ देना जी। चाहिए? देखिए, एक तो ये मेरे शुरू से हीरो है ना, हमने मेरे जाहिद भाई से बहुत सीखा है बैटिंग का। और जैसे हम छोटे होते थे तो जाहिद भाई उस टाइम टॉप प्लेयर होते थे, जी। एवर ग्रेट प्लेयर है, तो हम उन्हीं को देखते देखते बड़े हुए थे। तो मैंने प्लान किया था कि मैंने जाहिद भाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ने। वाह। तो अब वो सारे रिकॉर्ड है ना कि जी वनडे में मेरा उनसे ज़्यादा स्कोर हो गया, 50 ज़्यादा हो गए, 100 ज़्यादा हो गए, टेस्ट मैच में 100 ज़्यादा हो गए, 50 ज़्यादा हो गए, हर चीज़ थी। सिर्फ एक ये था कि मेरे टेस्ट मैच में 2 रन्स मेरे कम थे जाहिद भाई से। अच्छा, एक बात ये बता दूं कि अगर मैं 2 रन्स कर भी जाता, मेरे ये स्कोर भी जाहिद भाई से ज़्यादा हो जाते, तो मैं जाहिद भाई से बड़ा प्लेयर फिर भी नहीं होना था। वाह। क्योंकि मैंने उनसे सीख रखा था। बिल्कुल ठीक है ना, वो रिकॉर्ड मैं इसलिए उनका कर रहा था क्योंकि जी वो मेरे हीरो, मेरा रोल ख्वाहिश थी। मॉडल, बिल्कुल। ठीक है जी, रोल मॉडल देखे कि मैंने उनसे सीखा बहुत हुआ। जाहिद भाई ने, क्योंकि जिससे मैं खेलता था कोचिंग बहुत की थी, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी ख्वाहिश थी कि जी मैं उनसे ज़्यादा स्कोर करूं और सारी चीज़ें करूं। तो और जाहिद भाई भी मेरे से ये कहते थे कि मुझे खतरा है कि तू मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो और उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया जी। तो वो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस समय इतनी लंबी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो शौक नहीं होता, आपकी मोहब्बत नहीं होती, वो इश्क होता है। आप क्या बात। तो फिर जिस समय आपको पता चल रहा होता है ना कि आपका इश्क आपसे जा रहा है, लास्ट ठीक है जी, अब आप लास्ट टाइम इस ग्राउंड में आ रहे हो, तो ये तो छोटी चीज़ है। मैं तो अगर अपने घर का मंजर बताऊं तो जिस समय मैं गए, मेरे वालिद साहब उस टाइम जिंदा थे जी। तो हमारे घर में, हालांकि मेरे सारे भाई आए हुए थे, हम 5 भाई इकट्ठे थे, तो हम सारे बहन भाई इकट्ठे थे और बहुत सारे लोग थे। और हमारे घर में ऐसा लगता था कोई भी नहीं है, क्योंकि जी बिल्कुल खामोशी। तो वो एक लम्हा होता है कि जिंदगी का ऐसा कि जी आपने बचपन से लेके 40 साल तक, मैं 39 साल तक, 38-39 साल तक खेलता रहा, तो वो एक लम्हा होता है कि जी जिस टाइम आप छोड़ते हो ना, तो इमोशनल तो वो बहुत खतरनाक। नहीं, मेरा ख्याल है वो जब आपका वो मोमेंट था, हम सब ने भी उसको उसी तरह ही फील किया और उन्हीं हमने याद इमोशंस रखा के कि साथ। ये इंजी भाई ने जो सर्व किया, हम सब आपको सलूट पेश करते हैं जी उस पे। बिल्कुल। और हीर रांझा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पैशन की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है। आप ये बताइए हीर जी कि आपका ये पहला और आखिरी प्यार है? हाय अल्लाह, तुम्हारे जैसी जो लड़कियां होती हैं ना जी। अगर हीर कह देना कि ही ना ये नंबर ले लो और मेरे रांझे को जरा चेक तो करना, तो अगले साल ही ब्याह पे बुला लेती हैं। साथ तो देखिए कितने शर्मा रहे हैं। अजय, वैसे इन्होंने टाइम 1 साल का काफी दिया है। वैसे बात माहौल खिलरा हुआ है तो मैं एक बात शेयर करूं, सरप्राइज। जी जी करे। मेरा ऑडिशन जेम्स कैमरॉन ने लिया और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। कहाँ पे? एक डायलॉग पे सुनाऊं? सुनाए। मेरे बर्दाश्त की एक हद है, तो डोंट लिमिट द क्रॉस। उन्होंने बोला है आप हमारे ओह माय गॉड, डोंट प्लीज नो। चुप करें, बारबी को गलत मशवरे देने वाली लड़की होती है। अच्छा, वैसे आप कुछ गुनगुना कर सुना दें। जरूर हीरे, आओ सबके कानों में रस घोलते बट हैं। प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस, ठीक है ना? I know my limits very well. Don't tell me how to sing or please. ओके, व्हाटएवर। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां
कई बरसाता टुर गयो सजना नींदरा खो के जाग के कटिया राता आहा आवी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुता सोनिया मुड़ नहीं आनिया तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना वाह वाह तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना हाय मर जाएंगे वाह 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 हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना बहुत अच्छा। करो आज जाने की जिद ना करो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाएगी जब उठ के जाते जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। बस यही है जो आज मैं गाने याद की किया जिद ना करो। आज इसको मेरा ख्याल है बर्बाद prediction करने की लेने थे। प्लीज जिद मत करो, ओके? या हिना प्रेडिक्शन रहने दे। आई थिंक मैंने कर दिया। कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है बनती नहीं किसी की। ना वैसे क्या है? अभी मैं हिसाब कर रही हूँ हिसाब कि साथ में लाहौर आ रहे हैं वैसे End में तो। बताइए। चले इसी के साथ मेरा ख्याल है इजाजत चाहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। रात को आपको दोबारा पोस्ट मैच ट्रांसमिशन में दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।